नई तरह की वीडियो के साथ। इसमें मैं जो मेनली बीएड एंट्रेंस टेस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो डाउट्स है वो क्लियर करने वाली हूँ। ये एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 2019 में और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसकी सारी डिस्कशन आज मैं आपके साथ इस वीडियो में करूँगी। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली यही आता है कि जो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और इनके रिगार्डिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रोवर्ब्स, इसके रिगार्डिंग आपकी काफ़ी डाउट्स होते हैं। तो कुछ जो चीज़ें हैं वो आज मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है, ये मैं कोलैबोरेट कर रही हूँ JB स्टेशन के साथ। तो आप ये उनके चैनल पर भी ये वीडियो देख सकते हैं और मेरे चैनल पर भी। तो ये एक कोलैबोरेशन जो है, हमारी जो कोलैबोरेशन है हम दोनों चैनल्स की, ये उसके उसके बेस पे ये एक वीडियो है। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन। जो हमें ऑप्शन आपको चूज़ करनी होती है, कोई वर्ड दिया होता है तो उससे रिलेटेड ये सिनोनियम्स इसे कह सकते हैं, तो उसका जो मीनिंग है वो आपको बताना होता है। सबसे पहले है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, तो आपको कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप उसके जो क्लोज सिनोनियम है, मीनिंग है, वो आपको पता चलेगा। तो आप अगर उसका बेस वर्ड, रूट वर्ड, इसकी थोड़ी सी डेप्थ में आप जाएंगे तो ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी क्लियर हो सकता है। सो एक्यूमेन मीन्स कुशाग्र बुद्धि, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसका जो इंटेलेक्ट है वो बहुत ही शार्प है। इसको हम शार्प माइंडेड से लेते हैं कि जिसकी के माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प है, तो इसका ऑप्शन आएगा C, शार्पनेस। तो जिसको कि इसका एक्चुअल मतलब होता है एक्यूमेन का कुशाग्र बुद्धि। तो सेकंड है कि कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, जिस पर कि कोई झगड़ा हो, जो कि संदेहजनक हो। सेकंड है कंटेंशियस, जैसे कि कोई किसी पर संदेह हो, शक हो, विवाद, जिस पर विवाद किया जा सके, उसे वो होता है कंटेंशियस। और इसका सबसे क्लोज जो मीनिंग है वो है डिबेटेबल, B ऑप्शन, डिबेटेबल। आगे है 93 डेमेगोग। डेमेगोग का हम क्या मतलब लेते हैं, दुर्जनों का नेता, जो कि बहुत ही बुरा इंसान जिसे हम कहते हैं, दैट इज डेमेगोग। डेमेगोग जैसे कि इसका जो मतलब है वो है दुर्जनों का नेता, और जो इसकी सूटेबल ऑप्शन है वो है D, सो बॉक्स ऑरेटर, जो कि जैसे हम नेता लेते हैं, नेता के लिए हम ऑरेटर ही कहते हैं, तो डेमेगोग मतलब नेता, और नेता से मतलब हम ऑरेटर कह सकते हैं, सो बॉक्स ऑरेटर। नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल। बायो जहाँ पर आ जाए वर्ड, वो मतलब पृथ्वी से रिलेटेड कुछ है, कुछ धरती से रिलेटेड है। और डीकम्पोज, जो D ऑप्शन है, ये भी आपको पता है, डीकम्पोज करना उसको। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है बायोडिग्रेडेबल का कि पृथ्वी में घुल जाने वाला, पृथ्वी में घुल मिल जाने वाला। तो इसका जो एग्जैक्ट जिसके साथ मिलता जुलता मीनिंग है, दैट इज डीकम्पोजेबल। एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि चोरी, चाहे कहीं पर कुछ चोरी हो जाए, कोई गबन हो जाए, कुछ सही ना हो, कुछ चीज़ जो सही ना हो, एम्बेजलमेंट, जिसे आप पजलमेंट की तरह कह सकते हैं। और पजलमेंट जो D ऑप्शन है, मिस अप्रोप्रिएशन, जहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ पजल हो, कुछ चोरी का डर हो, कुछ गबन हो रहा हो, कुछ ऐसी तरीके से कोई पर्सन चोरी कर रहा है कि बड़े तरीके से उसने सामान भी निकाल लिया और किसी को पता भी ना चला हो, तो उसने कन्फ्यूजन से, पजल करके, मिस अप्रोप्रिएट तरीके से अपना काम कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं प्रोवर्ब्स। सबसे पहले तो प्रोवर्ब्स होते क्या हैं। प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट वेल नोन सेंटेंसेस और फ्रेजेस दैट गिव्स एडवाइस और से दैट समथिंग इज जनरली ट्रू इन लाइफ। ये छोटे से फ्रेज या सेंटेंस होते हैं जो कि आम तौर पर सही होते हैं, आम जिंदगी में, आम हमारी लाइफ और डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे कथन होते हैं जो कि सही होते हैं। इसे हम लोक कहावत भी कहते हैं, लोकोक्ति भी कहते हैं, काफ़ी वर्ड्स जो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है एब्सेंस मेक्स अ हार्ट ग्रो। इसका सही ऑप्शन है C, फोंडर। फोंट से बना है फोंडर, फोंट मतलब शौकीन होना। और एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो मीन्स जब हम किसी से दूर होते हैं तभी हमें उसकी वैल्यू पता चलती है, तभी हम उससे प्यार करने लगते हैं, उसकी शौकीन बनते हैं, उसको अच्छे से चाहने लगते हैं। तो एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फोंडर मीन्स कि हम किसी के दूर रहने पर ही उसको अच्छे से हम समझ पाते हैं।
97 जो क्वेश्चन है इसका क्या मतलब बन रहा है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। 97 कैट इज आउट ऑफ द बैग, ये कोलोकियल सेंटेंस है, मीन्स कि आम आम भाषा में बोले जाने वाला एक सेंटेंस है। इसका मतलब कि फैक्ट्स को पहले ही छुपा देना, पहले बैग में भर देना, आप इस तरह से याद कर सकते हो। कोई भी तथ्य हैं उसको हिडन कर देना, उसको छुपा देना फैक्ट्स को, दैट इज कैट इज आउट ऑफ द बैग। Next is 98, an ideal brain is the devil's workshop। आइडल मतलब कि बेकार, निकम्मा, निठल्ला जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही बेकार, जो कि कोई काम ना करें। और वर्कशॉप को आप वर्क रूम भी ले सकते हो, कि जो बिल्कुल बेकार हो चुका है, ब्रेन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसमें काम करने की शक्ति नहीं है, वो किस तरह से होता है, एक शैतानी दिमाग होता है, शैतान का घर होता है। तो इसको आप आइडल से वर्ड से ही पता चल रहा है कि आइडल ब्रेन वो क्या करेगा, वो तो बस शैतानी करेगा, वो तो एक ऐसी दुकान बन जाएगा, एक ऐसा काम करने का एक कमरा बन जाएगा जिसमें सिवाय गलत आदतों के, गलत तरीकों से और कुछ भी नहीं हो सकता। Next is do not bite off more than you can chew। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना कि हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम च्यू करते जाएंगे तो हमारी डाइजेशन, हमारी बॉडी ख़राब हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि उतना ना खाओ, डू नॉट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। उतना मत आप च्यू करते जाओ, चबाते जाओ जितना कि आप खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते, आप बाइट नहीं कर सकते। उतना ही खाओ जितना कि आप खा सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट आता है 100, fools rush in where angels fear to tread। टू ट्रीड का मतलब चलना, पैर रखना। जहाँ पर एंजल्स जो देवता हैं वो पैर भी रखने से डरते हैं, वहाँ पर फूल्स, मूर्ख लोग फटाफट से आ जाते हैं। मीन्स कि कोई ऐसा काम है जहाँ पर चलना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, जहाँ पर आना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, आपकी जो जान है वो भी जा सकती है, वहाँ पर मूर्ख लोग फटाफट से आ जाते हैं और अपना सारा काम ख़राब कर लेते हैं। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जैसे स्टडीज़ होती हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो जो स्टडी है इलेक्शन ट्रेंड्स की, जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है, डी। जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं इलेक्शंस के, पोल्स के, इसके बारे में जो भी स्टडी करता है, कि मींस पॉलिटिकल साइंस इसके बारे में स्टडी की है किसी ने और उसको इलेक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ पता है, इलेक्शंस जो भी इसकी कैलकुलेशंस होती हैं इसके बारे में जो भी स्टडी करता है, वो जो स्टडी होती है इलेक्शन ट्रेंड्स के बारे में, वो होती है सिफोलॉजी, उसे कहते हैं सिफोलॉजी। नेक्स्ट 102, वन हु हैज़ रिफाइंड टेस्ट इन फूड एंड वाइन, जिसको कि खाने से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। रिफाइन मीन्स शुद्धिकरण, जिसको कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी कुछ उसको पता है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट। डी ऑप्शन गवर्नमेंट। तो 103 जो क्वेश्चन है ये क्या है, स्कूल और कॉलेज वन अटेंडेंस इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कि अपना जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, स्टडी की है, उसको कहते हैं एल्मा मैटर। डी ऑप्शन एल्मा मैटर, जिसने कि स्कूल कॉलेज से कोई भी पढ़ाई की है। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन सबसे पहले होते क्या हैं कि जो शब्द संज्ञा या स्वर नाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेटियल रिलेशनशिप्स और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। किसी भी नाउन प्रोनाउन के सामने जो वर्ड्स आ जाते हैं या कोई फ्रेज आ जाती है उन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशन, जो कि उसका संबंध बताते हैं बाकी वाक्य के साथ। ऐसे शब्द जो कि संबंध बताते हैं वाक्य के साथ संज्ञा स्वर नाम का, उन्हें कहते हैं प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस में क्या आ जाता है, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो कई हैं, जैसे इन, एट, ऑन, ऑफ, एंड, टू, काफ़ी हैं इसके ऑप्शंस। 104 में क्या है, जॉन ट्रेवल डैश अमेरिका ऑन हिज मोटरसाइकिल। इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, सी,
अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स आर पार होना, एक से दूसरी जगह पर जाना, उसने मतलब सारी जगह पर, जहाँ पर कि सारी जगह पर ही घूम लेना, उसे कहते हैं अक्रॉस। नेक्स्ट इज 105, वी अराइव डैश इन अवर वी अराइव डैश अवर डेस्टिनेशन, वी अराइव्ड इन अवर डेस्टिनेशन। इन का मतलब उसके बीच में, किसी जगह के बीच में पहुंच जाना। 106, ट्रेन पासिस डैश द टनल, ट्रेन पासिस थ्रू द टनल मीन्स कि उसके बीच में से आर पार होकर निकलना। 107, द लॉयर सेड ही विल मीट डैश योर रिप्रेजेंटेटिव्स, लॉयर जो वकील है उसने क्या कहा, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव से मिलेगा। 107, विद, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी आपके आएंगे पर्सन्स, उनके साथ वो मिलेगा, विद आएगा इसका सही ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, आगे भी मैं जो भी इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो मेरी आगे आएगी, जो भी है इसके रिगार्डिंग जो बाकी और क्वेश्चंस रह गए हैं उसके बारे में सारी वीडियो आएगी। सो अभी तक आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। इंग्लिश चैनल जो मेरा चैनल है इंग्लिश प्रोफेसर, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।